हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी एंड वी आर पिकिंग दिस चैप्टर अप फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन। द चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 यूनिट्स फ्रॉम केमिस्ट्री पोर्शन. One is chemical reactions and equations and the second is acids, bases and salts. Today we are going to start a new one, how do organisms reproduce. So जैसे कि मेरा पढ़ाने का रूल है, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं उस चैप्टर की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाती हूँ. तो इस चैप्टर के लिए भी मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो आपको आगे की चीज़ें समझने में हेल्प करेंगी. सो इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म करने के बाद मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ टॉपिक्स की जो हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ उनमें से कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहले तो हमें रिप्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए. रिप्रोडक्शन तो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना, इस प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन. जो ऑर्गेनिज्म बर्थ देता है उसको हम कहते हैं पेरेंट और जिसकी बर्थ होती है उसको हम बेबी या फिर ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी कह देते हैं. सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग which can be similar or dissimilar from itself. So reproduction में जो offspring produce होगा वो similar भी produce हो सकता है और dissimilar भी produce हो सकता है from the parent. यहाँ पे dissimilarity से ये मतलब नहीं है कि human being birth दे देंगे किसी काऊ के बच्चे को या डॉग के बच्चे को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Dissimilarity से मतलब है कि body design तो similar होगा बट कुछ characters हैं जो कि अलग होंगे. So this is reproduction, basically एक organism का दूसरे अपने जैसे organism को birth देना. अब हमने रिप्रोडक्शन का मतलब तो देख लिया. अब हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. अगर आप खुद सोचिए, अगर रिप्रोडक्शन ही ना हो, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को बर्थ ही ना दे, तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. तो फिर उसकी प्रोजेनी ही खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी वो स्पीशीज. सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन द प्रोजेनी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर स्पीशीज माइट बिकम एक्सटिंक्ट. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, क्रोमोसोम्स पता होने चाहिए. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है विच हेल्प्स द सेल्स टू डिवाइड, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. ये वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. किसकी फॉर्म में, डीएनए. अब डीएनए क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब मैं आपको अगर एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सिखाऊं, दिस इज अ सेल, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होंगे क्रोमोसोम्स. सो जो ये क्रोमोसोम्स है इनके पास क्या होता है, डीएनए. एंड डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रोटीन्स बनाता है. डीएनए इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा करेक्टर कैसे पास करना है जो प्रोटीन बनाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं. तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें एक ही सेक्स हो, एक ही पेरेंट है जो डिवाइड हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब 2 sexes आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल. सो 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स मिलेंगे जिनसे बेबी बने. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. सो अब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ वो लिस्ट जिस हिसाब से हम इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं. इस चैप्टर से कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, सो हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है. सो आइए देखते हैं कि हम इस चैप्टर को कैसे कवर अप करने वाले हैं एंड कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस. आइए देखते हैं. सो जो फर्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, या फिर डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स एंड वेरिएशन एंड उनकी इंपॉर्टेंस. वैसे जो इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग है उसकी अंडरस्टैंडिंग ही आपके लिए काफ़ी है, लेकिन वेरिएशन एंड उनकी इंपॉर्टेंस इज इम्पॉर्टेंट वन. इससे कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स डिफरेंट मोड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. इसके जो डिफरेंट मोड्स हैं उसमें से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, इट कैन बी आइदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और कभी कभार इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है. उसके कम चांसेस होते हैं बट एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो ये टॉपिक आ ही जाता है.
नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बींग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग में फिर हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से भी कभी कभार पूछ लेते हैं या डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस। लास्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे भी कभी कभार एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ आई हो। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट।